Hello everyone, I'm Keshav Malpani and welcome back to 12 Minutes to CLAT. So for those who are looking to start the preparation for MHCET या आपने अगर already start कर दिया है, एक major problem ये आता है कि how to start it actually after you could say CLAT and the ALET exam or even after the SLAT exam. क्योंकि ये जो particular exams है, इनमें जो particular strategic aspects होती हैं या जो हम apply करते हैं, वो MHCET से काफी अलग होती है because MHCET is an exam that is certainly on the easier side. बट आप सबको पता है कि अगर पेपर आसान है तो कट ऑफ गोज हायर. सो व्हाट आर सर्टेन थिंग्स दैट आई नीड टू डू इन द एमएचसीईटी एग्जाम इन द रिमेनिंग टाइम so as to get that 99 plus percentile which takes me to GNC or ILS, whatever my first preference is. So I'm going to give you a step by step plan. If you're able to follow it by the end or till the end, you are certainly going to MHCET. We have done that over the years and we have seen people not cracking CLAT and ALET and even SLAT for that matter and doing exceptionally well in MHCET particularly. Okay, so let me give you a complete guide with respect to it कि हम 4 महीने में क्या क्या करें. सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट्स का ये होता है कि हाउ डू आई प्लान माय डे. सम ऑफ यू मे हैव योर बोर्ड एग्जाम्स, सम ऑफ यू मे हैव योर कॉलेजेस, सम ऑफ यू मे हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बोलेंगे कि सर वी डोंट वांट टू स्टडी एनीमोर बिकॉज हम तो क्लैट के बाद बहुत हार्ट ब्रोकन हो गए हैं. तो मैं आपको बताता हूं कि अपना डे कैसे प्लान करो. स्टार्ट विद ओनली 2 to 3 hours अ डे. अगर आप बोर्ड वाले स्टूडेंट हो और आपको प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स देने हैं, you can start with just 2 hours a day. I'm not asking you to give 5-6 hours starting से every single day. बट वो जो 2 से 3 घंटे आप देने वाले हो ना, दैट हैज टू बी डन एवरी सिंगल डे. बिकॉज देखो, समझो आप बात को, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम बोर्ड्स के बाद दे देंगे, बोर्ड्स के बाद शुरू करेंगे. अब बोर्ड्स के बाद शुरू करते करते मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग आ जाएगा, आपके पास 1 महीना रहेगा. उसमें अगर आप 6-7 घंटे भी दे दोगे ना, तो आपने क्लैट के लास्ट मंथ में नोटिस किया होगा कि बहुत सारी चीजें करने को जाती है और कुछ कुछ चीजें हम फिर नहीं कवर कर पाते हैं, राइट? तो व्हाट यू नीड टू डू इज give it 2 to 3 hours. If you are managing with 12th boards or your college के exams, give it 2 hours a day to start with, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है. क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप क्लैट के बाद में एक 3 महीने का ब्रेक ले लो और आपकी जो प्रैक्टिस थी या फिर आपको जो चीजें आती थी वो वापस से ब्रशअप करनी पड़े, क्योंकि वो ब्रशअप करने में आपको 10-12 दिन लग जाएंगे आराम से, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या कुछ भी हो. करंट अफेयर्स बीच का भी आपका छूट जाएगा फिर. तो इसीलिए छोटी छोटी चीजें करेंगे. वील स्टे इन टच फॉर द एग्जाम. एंड 12th बोर्ड मैंने भी दिया है. इट इज नॉट एज हेक्टिक, हम उसको बना देते हैं. तो अगर आप 2 घंटे किसी भी टाइम निकाल सकते हो, एक ही सिटिंग में निकाल लो, शुड बी गुड इनफ फ्रॉम द स्टार्टिंग. और बाद में आप उसको पिकअप कर सकते हो इन द लास्ट मंथ वेयर वी आर गिविंग इट 5 to 6 hours. एंड हम बाकी जो चीजें हमारी बच गई है या ज्यादा प्रैक्टिस उस टाइम पर करनी है तो कर सकते हैं, राइट? क्वेश्चन इज हाउ टू कवर कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू डू दिस प्रैक्टिस एज वेल. तो कॉन्सेप्ट्स तो जो पर्टिकुलर क्लैट में थे ना, मोर और लेस वैसे रहते हैं, बट उनको करने का तरीका चेंज हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल क्लैट में जब मैं लॉजिकल रीजनिंग करता था तो आई प्रिपेयर्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग अलोंग विद एनालिटिकल रीजनिंग. नाउ एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग जैसे क्लैट में आते हैं वैसे नहीं आएंगे एमएचसीईटी में, है ना? सेम गोज फॉर मैथ, सेम गोज फॉर जीके. जीके इज मोर एलिट बेस्ड एज कंपेयर्ड टू क्लैट बेस्ड, बट हम लोग क्लैट बेस्ड के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं, राइट? तो वहां पर जो तरीका है कवर करने का, जो सोर्सेज है कवर करने के, वो काफी हद तक चेंज हो जाते हैं. मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि क्या क्या सोर्सेज आपको रेफर करने चाहिए एंड हाउ टू एंश्योर, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी का ही खेल है पूरा. अगर आप एमएचसीईटी एग्जाम दे रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं मैं क्लैट की कट ऑफ दिमाग में लेकर चलूं या मैं कोई पर्टिकुलर एग्जाम की कट ऑफ दिमाग में लेकर चलूं, उतने क्वेश्चंस करने हैं, नहीं, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैं क्वेश्चंस तो सारे 120 करने वाला हूं, बट आई हैव टू ऑल्सो डू देम वेरी एक्यूरेटली एंड वेरी एफिशिएंटली. वो कैसे होगा, कौन सा सेक्शन है जो मैं प्रायोरिटाइज करूं, मैं आपको बताता हूं. क्योंकि कुछ कुछ एमएचसीईटी के सेक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर पीपल इवन स्कोर 100%. तो वहां पर आपका 100% आता है ना, तो आप 2, 4, 5, 10 क्वेश्चंस गलत करने का आपके पास स्कोप बच जाता है इन अदर सेक्शंस एज वेल. बाकी वो आपको हर एग्जाम में ऐसा नहीं मिलता है, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी अ टू डू लिस्ट फॉर एवरी सिंगल डे. 2 सब्जेक्ट्स करेंगे एक दिन में, है ना? नॉट मोर देन दैट. इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन यू कैन स्टार्ट विद 1 सब्जेक्ट ऑल्सो. और लास्ट के 9 मंथ्स की, राइट, एग्जाम से लास्ट के 9 मंथ्स की, तो अभी के हिसाब से बात करें तो लास्ट के 5-6 महीने की, आपको प्रॉपर्ली जीके टुडे को जो क्विजेस वगैरह होते हैं, जो डेली क्विजेस 5 क्वेश्चन आते हैं, वो ठीक से करना है, ठीक है? वी विल ऑल्सो गिव यू एक्सेस टू आवर क्वेश्चन बैंक. जो हमारा मंथली क्वेश्चन बैंक होता है उसका एक्सेस भी आप ले लेना, वहां से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. इट वुड सर्टेनली हेल्प यू देयर एज वेल, ठीक है? तो 2 सब्जेक्ट्स पर डे, उसके अलावा जीके टुडे. स्टार्टिंग में 1 सब्जेक्ट पर डे इज ऑल्सो फाइन जब आप रोज एक एक अलग अलग सब्जेक्ट ले रहे हो. बट व्हेन आई से 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट पर डे, डोंट स्टार्ट रिपीटिंग सब्जेक्ट्स. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लीगल रीजनिंग पसंद है और मुझे लॉजिकल रीजनिंग पसंद है, तो आई वुड नॉट जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट. और मैं मैथ्स को इग्नोर नहीं करूंगा, मैं जीके या इंग्लिश को इग्नोर नहीं करूंगा. आई विल हैव टू डू दैट एज वेल. तो जब भी आप अपना शेड्यूल बनाओ, आप पूरे हफ्ते का एक टाइम टेबल बना सकते हो. डोंट मेक अ टाइम टेबल लाइक 9 to 10, 11 to 12 ये करना है, नहीं.
मेक अ टाइम टेबल इन अ वे जहां पर आप प्रॉपरली ये डिस्कस कर सकते हो कि आज मैथ्स था तो कल जीके होगा, परसों इंग्लिश होगा, फिर लॉजिकल होगा। जिन जिन लोगों के पास ज्यादा टाइम है, हुआ टेकिंग अ ड्रॉप ईयर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू डू 2 सब्जेक्ट्स पर डे, इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? आप लोग एक्चुअली 3 से 4 घंटे भी दे सकते हो स्टार्टिंग में, बिकॉज यू हैव सर्टेनली मोर टाइम फ्रॉम हियर। ओके, रेगुलरली क्लासेस करो, जो भी क्लासेस आपको ठीक लगती है, यू कैन ज्वाइन अस, वी हैव एन एक्सपर्टीज इन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर MHCET एग्जाम एंड वी गेट अ लॉट ऑफ पीपल फॉर 99 प्लस परसेंटाइल, 98 प्लस परसेंटाइल एवरी सिंगल ईयर। तो यहां पर आप क्लासेस को अपनी रेगुलर रखना, ऐसा मत सोचना कि मैं अभी क्लासेस स्टार्ट कर देता हूं लेकिन मैं बाद में सारी ले लूंगा। बाद में क्या होता है कि इतना पाइल हो जाएंगी क्लासेस कि आपको समझ नहीं आएगा मैं कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं। तो इसीलिए यू नीड टू हैव दैट इंटेंशन टू क्रैक दिस एग्जाम, क्योंकि क्या होता है ना, क्लैट एक ऐसा एग्जाम होता है जिसको हम बहुत सीरियसली प्रिपेयर करते हैं, अ लॉट इज डिपेंडेंट ऑन इट। बाकी सारे जो अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में लगता है ठीक है कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू हैव द सेम लेवल ऑफ सीरियसनेस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम आल्सो, एंड स्टार्टिंग एट द राइट टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मोस्ट एस्पिरेंट्स। ज्यादातर स्टूडेंट जिनको मैं बोल रहा हूँ कि जिसके 99 परसेंटाइल आए हैं या 98 परसेंटाइल आए हैं, दे हैड स्टार्टेड इन टाइम, तो वो बाद में पैनिक नहीं किए, क्योंकि बाद में देखो लास्ट के 15-20 दिन तो पैनिक मोड में सभी आते हैं, बट वो पैनिक मोड भी क्या होता है, काफी बैलेंस्ड होता है ना। स्ट्रेस तो है ही हमें एग्जाम का, बट वो बैलेंस तरह से होता है। तो अगर पहले काफी चीजें कवर्ड है तो फिर अपने को इतना बड़ा पैनिक नहीं करना पड़ेगा। एक मॉक टेस्ट पर वीक करो। अगेन, जिन जिन लोगों के बोर्ड्स हैं या फिर आपके कॉलेजेस हैं, आप 10 दिन में भी एक मॉक टेस्ट कर सकते हो। फॉर दोज हु डू नॉट हैव बोर्ड्स या कॉलेज का स्ट्रेस, प्लीज डू 1 मॉक टेस्ट पर वीक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक मॉक टेस्ट पर वीक नहीं करते हो तो आप फंसोगे कहीं ना कहीं, है ना। देन कम सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सेक्शंस बताता हूँ पहले। सी, एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग इज वन सेक्शन इन क्लैट जहां पर पीपल स्कोर 100% ऑल्सो। तो अगर लेट्स से मैं वो क्वेश्चंस कर रहा हूं, आई एम स्कोरिंग लेट्स से 90% और 80% और इवन 70% एट टाइम्स, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि इस सेक्शन को मेरे को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं इसके ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सॉल्व करूंगा, है ना। दैट विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट। अगर आपको इसके लिए बुक लेनी है तो MK पांडे ऑन लॉजिकल रीजनिंग इज अ बुक दैट यू कैन टेक फॉर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वी विल सर्टेनली गिव यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट अगर आपको मान लो बहुत सारे और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फिर आप वो एक सेकेंडरी सोर्स भी ले सकते हो। Then comes static GK. Now static GK is something that we fail to understand, जिसकी relevance क्या है। MHCET is a Maharashtra based exam, right? तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में महाराष्ट्र के जीके पे भी पूछ लेंगे, अबाउट द मराठास, है ना। दे कैन आल्सो आस्क यू सर्टेन करंट अफेयर्स बेस्ड इन महाराष्ट्र। जैसे अभी रिसेंटली जो सारी मराठास की प्रॉपर्टीज थी उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था लास्ट ईयर, और इन दिस पर्टिकुलर इटसेल्फ। तो यहां पर दैट आल्सो बिकम्स अ स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स टॉपिक, राइट। तो आप कितने प्रॉपर क्विजेस कर रहे हो, कितने टू द पॉइंट टॉपिक्स कर रहे हो, अननेसेसरी चीजों को कैसे वीड आउट कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन नए करंट अफेयर्स और जीके टुडे। जीके टुडे इज गोइंग टू बी योर फिक्स सोर्स, जो हमको करना ही करना है। इट्स अ फ्री सोर्स जो आप आराम से कर सकते हो। एंड न्यू करंट अफेयर्स को क्लैट की तरह मत करने लग जाना, कि क्लैट में हम क्या करते थे कि लेट्स से इफ आई टेक आधे घंटे का क्लास फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, यू विल कम एंड अटेंड दैट क्लास, एंड हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है एक ही टॉपिक के लिए। नहीं, न्यू करंट अफेयर्स हैव टू बी डन इन अ क्विज फॉर्म, ठीक है। कुछ ही ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको थोड़े डिटेल में करने, व्हिच द कंपेंडियम्स वुड हेल्प यू विद, बट मोस्टली आपको क्विज फॉर्म में करने। यू हैव टू मेक दैट सॉर्ट ऑफ नोट्स, ठीक है। तो उसमें नोट्स कैसे बनते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप की पूरी कहानी नहीं पढ़नी है मेरे को, लेकिन पता होना चाहिए वर्ल्ड कप हुआ कहां पे था, फाइनल कहां हुआ था, हु वाज द मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच देयर, राइट। कौन जीता, हु वाज द रनर अप, हु स्कोर्ड मोस्ट रन्स, हु टुक मोस्ट विकेट्स, दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, दीज आर वन लाइनर MCQs, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो मेरे को हर टॉपिक से ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जो आपने क्लैट में ऑलरेडी एक्यूमुलेट करी है, तो क्लैट की प्रिपरेशन आपको 60-70% तक यहां पर काम आएगी। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 60-70% से MHCET नहीं क्लियर होता है। तो आपको जो आगे के महीने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उनके भी करंट अफेयर्स बहुत प्रॉपर्ली करने पड़ेंगे और पीछे को ठीक से रिवाइज करना पड़ेगा फ्रॉम एन MHCET पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। एंड बेसिक मैथ्स, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट मिस आउट ऑन इट दिस टाइम। अगर आपने क्लैट में मिस आउट कर दिया था, इट इज वेरी सिंपल। मतलब MHCET में मैथ्स के इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि यार लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले भी शायद एग्जांपल दिया था कि 2 या 3 क्रिकेट प्लेयर्स हैं, है ना, 3 मैचेस खेले उन्होंने, ए ने इतना इतना स्कोर किया, बी ने इतना इतना, सी ने इतना इतना 3 मैचेस में, तो किसका एवरेज सबसे अच्छा है। तो हमें पता है कि प्लस करके डिवाइड बाय 3 करके एवरेज आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चंस आते हैं, बट आप बिल्कुल मिस आउट मत करना कि अगर 1 या 2 भी थोड़े ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन आए तो वो हम नहीं कर पा रहे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों को लगातार करते रहना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू। ये और ये 2 ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर 100% पीपल स्कोर,
राइट। तो 100% अगर आप लाना चाहते हो उन पर्टिकुलर सेक्शन में, यू हैव टू स्टार्ट प्रॉपर्ली। और यहां पर अगर आपके 100% आते हैं, आपको जीके में 4-5 क्वेश्चंस गलत करने का स्कोप है। मैं गलत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि छोड़ते हम कुछ भी नहीं है, तो अगर आप मार्क करोगे तो गलत होने का स्कोप है कई बार, है ना। इंग्लिश इज ऑल्सो वन सब्जेक्ट जहां पर पीपल स्कोर रियली वेल। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है ना कि वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस कई बार आते हैं जो मेरे लिए डिफिकल्ट होते हैं, बट एमएचसीईटी की वोकैबुलरी भी आसान होती है। तो एमएचसीईटी की वोकैबुलरी भी आप बहुत प्यार से, बहुत आसानी से कर पाते हो। और बाकी जो सिंपलर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, यू कैन जेन्युइनली स्कोर 90% प्लस इन दिस। तो आपको ये टारगेट बना के चलना है कि हम स्कोरिंग 100% इन मैथ्स, 100% इन लॉजिकल रीजनिंग, अराउंड 75-80% इन जीके, एंड हम स्कोरिंग 90% प्लस इन इंग्लिश एज वेल। लीगल इज ऑल्सो वन सब्जेक्ट जिसका वेटेज आपने देखा काफी ज्यादा है, बट पीपल स्कोर रियली वेल क्योंकि लीगल के जो नॉलेज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं ना, वो काफी आसान आते हैं। इफ आई आस्क यू लेट्स से समथिंग एज बेसिक एज कि भाई कौन से अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन बिकेम अ फंडामेंटल राइट, अब कुछ लोगों को आएगा कुछ लोगों को नहीं आएगा, बट आपको पता है क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है ना, तो हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। बट हम लोगों को फिर भी ये बेसिक चीजें ऑलरेडी आती हैं, वी जस्ट हैव टू बिल्ड अपॉन इट। तो जो आता है ना वो सर्टेनली काम आएगा। कुछ लोगों को लग रहा है कि क्लैट खराब हो गई तो प्रिपरेशन वेस्ट होगी, नहीं 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 नहीं, प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी थी तो वो अभी भी आपको बहुत काम आने वाली है, बट यू नीड टू बिल्ड अपॉन दैट प्रिपरेशन गोइंग फॉरवर्ड, राइट। तो वो बिल्डअप आप कैसे बनाते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Some of you may also be preparing for CLAT 2027 along with MHCT. That is also good, you could say, way to go about it, because अगर आप MHCT के लिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर करोगे तो आप CLAT के लिए तो वैसे भी हमें करने ही पड़ते हैं, तो आप 2 एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छा बाद में साथ में भी कर सकते हो, दैट्स नेवर अ प्रॉब्लम। ओके, तो इन दोनों में 100% टारगेट करेंगे। जीके में विल टारगेट समवेयर अराउंड 75-80% एंड 90% प्लस इज गोइंग टू बी माय टारगेट इन इंग्लिश एंड लीगल रीजनिंग। तो अगर मेरा ये टारगेट लाया तो आप चाहे फ्रॉम महाराष्ट्र हो, फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र हो, आपका पेपर क्लियर है, आपकी 99 परसेंटाइल प्लस है और आप जा रहे हो जीएलसी और आईएलएस, व्हाटएवर योर ऑप्शंस आर। ठीक है, नाउ ये सब करने के लिए इफ यू नीड आवर गाइडेंस, बिकॉज वी आर स्पेशलिस्ट व्हेन इट कम्स टू एमएचसीईटी एज वेल, वी हैव लॉन्च्ड अ बैच कॉल्ड संकल्प फॉर एमएचसीईटी 5-year law 2026, right? A team of expert educators is going to guide you till the end of your preparation, just to, you could say, tell you as to what my result was last year. तो ये आप देख सकते हो इन बच्चों की परसेंटाइल as to what did they get in the last year, right? So ये वो सारे बच्चे हैं जिनका क्लैट नहीं अच्छा हो पाया था लाइक यू। तो ऐसा नहीं है कि क्लैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड और आगे कुछ नहीं हो सकता। एमएचसीईटी इज सर्टेनली देयर एंड यू कैन जेन्युइनली लाइक से रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड डू वेल इन दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। जिन जिन लोगों को टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, जिन जिन लोगों को मुश्किल क्वेश्चन ना सॉल्व करने का इशू था, है ना, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होता थी तो हम कंजर्वेटिवली अटेम्प्ट करते थे, यहाँ पर वो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, है ना, दिस थिंग विल बी सॉर्ट देयर, विल बी सॉर्टेड देयर, राइट। अगर आपको कोई डाउट है आप इस नंबर पर कांटेक्ट करो, और काउंसलर विल कनेक्ट विद यू एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द बैच और एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू डिस्कस विद हर। So 12minutes2clat.com is our website. Go check there. You'll find the batch there as well, and you can start a preparation right away without wasting any time. Right? There's also a secret that I'll tell you. If you need a small discount on this particular batch, you can use my code Malpani, and आपको छोटा सा डिस्काउंट में मिल जाएगा ताकि अपनी प्रिपरेशन आप फटाफट स्टार्ट कर सको, and you don't waste even a single minute. Right? All the best, guys. I'll see you in my classes.